गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है क्लास 5 की, उसे स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे हैं वो सब अपनी व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखा है अपन ने उस पर अटेंडेंस देंगे। अली, समर, रिया, कुशाल, दीपक, ये जितने भी बच्चे हैं सबके सब अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे व्हाट्सएप पे। दे दी सबने अटेंडेंस। चलो आज हम क्लास 5 और सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस। चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत दो गर्ल्स हैं, एक का नाम है पूजा, दूसरे का नाम है नेहा। तो पूजा और नेहा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, इसकी मैं आप रीडिंग लगाते चले जाऊंगा और इसका जो मतलब है उसको मैं आपको समझाते चले जाऊंगा। यहां से पढ़ेंगे, पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। जो पूजा और जो नेहा है वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन पूजा जो है वो काफी दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने उससे पूछा, व्हाई आर यू सो सैड टुडे, कि तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज इल, मतलब कि मेरे फादर जो है वो क्या है, बीमार है। नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस। पूजा, घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में जब हमारा रिसेस होगा, इंटरवल होगा, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और अंकल विल बी फाइन सून, अंकल क्या जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसके बाद में ड्यूरिंग रिसेस, अब क्या हो जाती है? रिसेस हो जाती है, इंटरवल हो जाती है। अब नेहा बोलती है, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। अब नेहा बोलती है कि चलो अब बताओ क्या हुआ अंकल को। तो पूजा रिप्लाई करती है, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। पूजा बोलती है कि जो मेरे फादर है उन्हें काफी तेज बुखार है कल से। नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर। अब नेहा बोलती है कि क्या अपने फादर को आपने डॉक्टर को दिखाया? पूजा, यस, डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन्स, मतलब कि डॉक्टर ने उनको दवाइयां दे दी है। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, कि मेरी जो दादी हैं और मेरे जो ताऊजी है वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। फिर नेहा, देन व्हाई आर यू वरीड। फिर नेहा बोलती है, अरे फिर क्या चिंता की बात है कि जब डॉक्टर ने दवाई दे दी है, जब तुम्हारे घर में दादी हैं और आपके ताऊजी हैं, तब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पूजा, यस, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर। अब जो ये पूजा है ये बोलती है कि मेरे परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं। कौन कौन रहता है इसके परिवार में? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, चाची जी, चाचा जी, बुआ जी एंड दियर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर। इसका मतलब दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ जी और उनके जो बच्चे हैं वो सब एक साथ रहते हैं। फिर नेहा, डोंट वरी, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। तो बोली, नेहा बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली में सब उनकी देखभाल कर लेंगे। ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। फिर नेहा बोलती कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 दिन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।
इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। अब नेहा क्या बोलती है कि तुम्हारी जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर कौन कौन है? मदर, फादर और क्या है? और चिल्ड्रन। ठीक है। जबकि पूजा की फैमिली में कौन है? ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, बुआ जी एंड दियर चिल्ड्रंस और उनके बच्चे, सभी एक बड़ी फैमिली में रहते हैं। तो अब जो ये पूजा की जो फैमिली है जिसमें दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी और उनके सभी बच्चे साथ में रहते हैं, इस फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली। क्या बोलेंगे? जॉइंट फैमिली बोले। और जो नेहा की जो फैमिली है जिसमें मदर, फादर और केवल उनके बच्चे ही रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। तो इस तरह से पूजा की फैमिली तो जॉइंट फैमिली होगी और नेहा की फैमिली कैसी हो गई है? न्यूक्लियर फैमिली। अब सभी बच्चों को आप नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिखना है, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। मतलब दोनों में अंतर बताना है, किस किस में? जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो यह आपका क्वेश्चन लिखोगे और इसका आंसर ये है, मैंने लिख रखा है यहां पर। देखो ये आंसर दे रखा है, क्वेश्चन तो ये हो गया आपका और आंसर ये है। इन अ जॉइंट फैमिली नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर। इसका मतलब क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें लोगों की जो संख्या है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और कई छोटी छोटी जो फैमिलीज हैं वो एक साथ रहते हैं। जबकि वाइल इन ए न्यूक्लियर फैमिली नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि जो लोगों की संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है। उसके अंदर केवल पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं। जैसे कि नेहा, मदर, फादर और बच्चे, तो वो कौन सी फैमिली होगी? न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि उनमें इस फैमिली के अंदर कम लोग रहते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमें आपको क्वेश्चन करना है। फिर इसके बाद में पेज टर्न करना आप लोगों को, और पेज टर्न करने के बाद में यहां पे देखो, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। इस एक्सरसाइज को आपको बुक के अंदर ही करना है। अब इसमें करना क्या है कि फैमिली मेंबर्स के नाम दे रखे हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, ताई जी, फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी, ये सब ये आपके साथ रहते हैं तो यस करना। अगर ये आपके साथ नहीं रहते हैं, जैसे मान लो कि ताऊ जी ये आपके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? नो। और रहते कहाँ पर है? जैसे मान लो अजमेर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, पुणे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो चीज आपको लिखना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर साथ में रहते हैं तो यस कर दिया, ग्रैंड मदर साथ में रहती है तो यस कर दिया, ताऊ जी साथ में नहीं रहते परिवार में तो यहाँ पे नो कर दिया, और सिटी अजमेर कर दिया, मतलब अजमेर में रहते हैं। तो इसी तरह से ये आपको बाकी के भी करने। ठीक है। फिर ये देखो, फाइंड आउट एंड राइट डाउन, इसको आपको नोटबुक के अंदर नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, ये है आपकी एक फैमिली ट्री। तो ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बनाना है, आपकी फैमिली जो आपके माता पिता उनकी सहायता से
आपको ये फैमिली ट्री बनानी है। किसमें? कॉपी में ही बनाना, और कहीं नहीं बनाना है आप लोगों को, आपकी जो नोटबुक है उसी के अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले जो चैप्टर था हम लोगों ने फैमिली ट्री के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वो पूरा जो बोर्ड था उसकी कमी के कारण उसको हम पूरे तरह से ठीक ढंग से नहीं कर पाए थे। तो जो ये आपको जो फैमिली ट्री बनानी है वो इस तरह से बनानी है। ठीक है, एक ऐसा पेड़ बना लो और बीच में यहाँ पर आप इस पेड़ को कलर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ग्रीन कलर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कलर जाएगा आपका? ब्राउन कलर। कौन सा कलर होगा? ब्राउन, है ना। तो ग्रीन और यहाँ पर ब्राउन कलर हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ट्री बन जाएगा। अब इस ट्री में क्या करना है आप लोगों को? देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेट ग्रैंड मदर। जो आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर है, ठीक है, उनका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर का नाम लिखना है। तो इसमें आपके जो माता पिता है उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपके दादा के जो पिताजी हैं, जो माता जी हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका जो नाम है वो तो आपके माता पिता ही बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्रैंड मदर, आपकी दादी का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है। ग्रैंड फादर, आपके ग्रैंड फादर का नाम क्या है वो चीज हमने यहाँ लिखना है। फिर मदर का नाम क्या है यहाँ, और आप जो फादर है आपके उनका नाम क्या है वो नीचे लिखना है। मतलब जो जो यहाँ पे दे रखे हैं उनके नीचे क्या लिखने हैं? नेम्स लिखने हैं। फिर इसके बाद में क्या आ गया यहाँ पर? सेल्फ। सेल्फ, यदि एक ही बच्चा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्फ योर्स नेम। जैसे मान लो कि सेल्फ में मैं खुद हो गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या नाम लिख दिया? यहाँ पे संजय। ठीक है ना। और फिर मान लो कि यदि कोई मेरा कोई भाई और है या सिस्टर और है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? सिस्टर और सिस्टर का नाम। क्या लिख दूंगा यहाँ पे? सिस्टर और सिस्टर का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया? सेल्फ सेल्फ, क्योंकि एक ही है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो फैमिली ट्री है वो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर सही तरीके से बहुत सुंदर बनानी है। तो इस फैमिली ट्री को बनाने का मकसद क्या है कि जो पूरा का पूरा जो फैमिली ट्री है ये एक ज्वाइंट फैमिली को प्रदर्शित कर रहा है। किस फैमिली को कर रहा है? ज्वाइंट फैमिली, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संयुक्त परिवार। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? संयुक्त परिवार, कि एक ऐसा परिवार जिसके अंदर दादा दादी और उनके माता पिता और फिर हमारे माता पिता और हम जो खुद हैं, ठीक है, हम सब एक साथ एक ही परिवार में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, या फिर उसे संयुक्त परिवार हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी अपने नोट्स बुक में बनाएंगे और अपना जो ये होमवर्क है जो भी आप नेक्स्ट डे या फिर सेम डे आप व्हाट्सएप पे से भेजेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।